ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सफल होने के लिए आपको 6 प्रश्नों के उत्तर मालूम होने चाहिए। और ये चाणक्य नीति है, चाणक्य ने लिखे है। आज के समय में अधिकांश लोगों को धन संबंधी सुख पाने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। फिर भी बहुत ही कम लोग अधिक श्रम के बाद भी पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त कर पाते हैं। व्यक्ति को कुछ कामों में तो सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ कामों में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। यदि आप सफलता का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर चाणक्य नीति मैं आपको बताऊंगा। इस नीति का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिलेगी। हम जब ज्यादा कामों में सफल होंगे तो धन संबंधी लाभ भी मिलेगा और इस प्रकार धन संचय होने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं, कह कालम कानी मित्राणी को देशों को व्यय यागमो कस्यारम काच में शक्ति रीति चिन्हते मुहुर्मुहूर्त। यह चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय का 18वां श्लोक है। इस श्लोक में चाणक्य ने बताया है कि हमें कार्यों में सफलता पाने के लिए किन 6 बातों का हमेशा सोचते रहना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो असफलता मिलने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। पहली बात, यह समय कैसा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति समझदार और सफल है जिसे इस प्रश्न का उत्तर हमेशा मालूम रहता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है, अभी सुख के दिन है या दुख के। इसी के आधार पर वो कार्य करता है। यदि सुख के दिन है तो अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, और यदि दुख के दिन है तो अच्छे कामों के साथ धैर्य बनाकर रखना चाहिए। दुख के दिनों में धैर्य खोने पर अनर्थ हो सकता है। दूसरी बात, हमारे मित्र कौन कौन है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे सच्चे मित्र कौन कौन है और मित्रों के वेश में शत्रु कौन कौन है। शत्रुओं को तो हम जानते हैं और उनसे बचते हुए ही कार्य करते हैं, लेकिन मित्रों के वेश में छिपे शत्रु को पहचानना बहुत मुश्किल है और बहुत जरूरी भी है। यदि मित्रों में छिपे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे तो कार्यों में असफलता ही मिलेगी। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि सच्चे मित्र कौन है। क्योंकि सच्चे मित्रों की मदद लेने पर ही सफलता मिल सकती है। यदि गलती से मित्र बने हुए शत्रु से मदद मांग ली तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। तीसरी बात है, यह देश कैसा है जहां हम काम करते हैं, वह स्थान, शहर और वहां के हालात कैसे हैं। कार्यस्थल पर काम करने वाले लोग कैसे हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो असफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। चौथी बात, हमारी आय और व्यय की सही जानकारी। समझदार इंसान वही है जो अपनी आय और व्यय की सही जानकारी रखता है। व्यक्ति को अपनी आय देखकर ही व्यय करना चाहिए। जो लोग आय से अधिक खर्च करते हैं वे परेशानियों में अवश्य फंसते हैं। अतः धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी आय से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। आय से कम खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर धन संचय तो हो सकता है। पांचवी बात, यह सोचने की जरूरत है कि मैं किसके अधीन हूं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रबंधक, कंपनी, संस्थान या बॉस हमसे क्या चाहता है। हम ठीक वैसा ही काम करें जिससे संस्थान को लाभ मिलता है। यदि संस्थान को लाभ होगा तो कर्मचारी को भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अंतिम बात है कि मुझ में कितनी शक्ति है। अंतिम बात सबसे जरूरी है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वही काम हाथ में लेना चाहिए जिसे पूरा करने का सामर्थ्य हमारे पास है। यदि शक्ति से अधिक हम काम हाथ में ले लेंगे तो असफल होना तय है। ऐसी परिस्थिति में कार्यस्थल और समाज में
हमारी छवि पर बुरा असर पड़ता है। मैं शॉर्टकट में ये बता दूं कि प्राचीन समय में आचार्य चाणक्य तक्षशिला के गुरुकुल के अर्थशास्त्र के आचार्य थे। चाणक्य की राजनीति में गहरी पकड़ थी। इनके पिता का नाम आचार्य चनिक था, जिसकी वजह से इन्हें चनिपुत्र चाणक्य भी कहा जाता है। संभवतः पहली बार कूटनीति का प्रयोग आचार्य चाणक्य द्वारा ही किया गया था, जब इन्होंने कूटनीति के बल पर सम्राट सिकंदर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके अतिरिक्त कूटनीति से इन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य बालक को अखंड भारत का सम्राट भी बनाया। आचार्य चाणक्य द्वारा श्रेष्ठ जीवन के लिए चाणक्य नीति ग्रंथ रचा गया है। अगर आप उन नीतियों का पालन करते हैं तो जीवन में आपको अवश्य सफलताएं प्राप्त होगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए।